हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं और नंबर सिस्टम से हर एक चैप्टर का आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहेगा, जो कि हम कंपटीशन बेस पे जो टाइप बनते हैं एग्ज़ाम में वो पढ़ना शुरू करेंगे। एक तरफ से सबसे पहले चीज़ें हम कंपटीशन के लिए सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में संख्याएं, क्योंकि सारी चीज़ें तो सब संख्याओं पर डिपेंड है। तो संख्याएं पहले देखते हैं। संख्याएं बनती किससे हैं वो हम जानते हैं अंक से। अंक डिजिट कितने होते हैं, जो 1 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं, अंक होते हैं, या प्रतीक कह सकते हो आप। ये अंक बोले जाते हैं, अंक बोले जाते हैं। इससे पॉइंट आता है, इसे असार्थक अंक बोलते हैं, असार्थक अंक बोला जाता है। 0 को असार्थक अंक, या दूसरा विकल्प या दूसरा नाम इसका उदासीन भी बोला जाता है। उदासीन, 0 एक उदासीन अंक है, 0 एक उदासीन अंक है। अब अंकों को मिलाकर ही सारी संख्याएं बनती हैं। तो अब आगे चीज़ें हम लोग संख्याएं पढ़ेंगे। ये बात आई होप ये समझे होंगे आप लोग। अंक, संख्याएं और संख्याओं में किसे कहेंगे, जैसे होती हैं सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सम्मिश्र संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिन संख्याओं में वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं दोनों ऐड हों, वह सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याओं का समूह जो होगा वह संख्याएं या सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अर्थात इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन सी? एक वास्तविक होती है, वास्तविक संख्या, एक होती है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। इसका एक नाम और है, कौन सा? काल्पनिक संख्या भी इसे बोलते हैं, काल्पनिक संख्या भी इसे बोला जाता है, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इसको वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। सम्मिश्र संख्याएं के 2 पार्ट कौन कौन से? अवास्तविक और अवास्तविक संख्याओं को मिलाकर सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं और वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? पहले वास्तविक संख्याएं देख लेते हैं। वास्तविक संख्याएं उन्हें कहते हैं जिन संख्याओं का हम अपने गणितीय संक्रिया में यूज करते हैं, जैसे कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। इसके 2 पार्ट हैं, कौन से? एक परमेय संख्या, परमेय संख्या, और अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अब पहले वास्तविक संख्याएं अवास्तविक दोनों चीज़ें देख लेते हैं। वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? अपरमेय और परमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? एक एक चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। अब पहले अवास्तविक संख्याएं किन्हें कहेंगे? अवास्तविक संख्या उन्हें कहेंगे जिनका हम अपने गणितीय संक्रिया में यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कल्पना बेस पे होती हैं, उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि -√7 या √2, √3 सब हमारे माइनस में होंगे, और 2 या 3 आयोटा, इसको जो चिन्ह है इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा, आयोटा। यह सिर्फ और सिर्फ कल्पना की जाती है, संख्याएं नहीं है, इसलिए हम इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब आते हैं हम वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह जो होता है वास्तविक होता है, जैसे पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सारी चीज़ें ये सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और वास्तविक संख्याओं में भी ये अब परमेय की संख्या अंतर्गत आती है। परमेय संख्या किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में चीज़ें क्या होती हैं? परमेय संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या का मान, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में शो कर सकते हैं,
वह अपरमेय संख्या होती परमेय संख्या होती है जिसमें q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं हर की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, वह परमेय संख्या होती है। जैसे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। परमेय संख्या 2 परमेय संख्या होगी, -3 भी परमेय संख्या होगी, मतलब कोई भी वैल्यू हम माइनस में रखेंगे तब भी परमेय संख्या है, प्लस में रखेंगे तभी परमेय संख्या है। ऐसा अंडर रूट का ऐसा मान रखा जाए जो कि वह वैल्यू हल हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए, यह परमेय संख्या हो जाएगी। हम निकाल लेंगे 5 हो जाएगा, इसको निकाल लोगे 7 हो जाएगा, फिर 7/1 कर दोगे तब भी वैल्यू आ जाएगी, अर्थात 7/1 करोगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, कहाँ शून्य है, इसलिए यह परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या में कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, जैसे आपको ऐसा भी दिया जा सकता है √49, ये भी परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 यह गुणे की वैल्यू होगी, बाहर निकलेगा 7 हो गया, 7 दूनी 14, फिर आप 14/1 कर दोगे तब भी यह वैल्यू है। तो इस तरह सब सारी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। परमेय संख्या में एक चीज़ जो 22/7 जो पाई की वैल्यू है, सब लोग जानते होंगे आप लोग, यह अगर इस वैल्यू में आता है तो परमेय संख्या होगा, और इसका अगर सिर्फ और सिर्फ चिन्ह आएगा पाई तो वह अपरमेय में जाएगा। ठीक, आई होप कि परमेय संख्या आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अपरमेय संख्याएं समझते हैं। अपरमेय संख्या वह जिन संख्याओं का करणी में मान नहीं निकलता, वह अपरमेय संख्या होंगी, या जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो भी अपरमेय संख्या होंगी। जैसे कि 2 √3 और √3 पाई हो गया। ये पाई से खूब सारे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आए हैं और आते भी रहेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना। पाई अपरमेय संख्या है, लेकिन यदि इसकी वैल्यू आती है 22/7 तो वो परमेय संख्या है। कोई भी साइन जो होंगे जो नहीं लिख सकते, नहीं शो कर सकते उसकी मान वैल्यू, यह परमेय संख्या अपरमेय संख्या होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब परमेय संख्या के प्रकार पढ़ते हैं, थोड़ा सा इरेज करके तब सही से लिखते हैं, ऊपर जगह नीचे नहीं है, जैसे आप लोग को समझ भी आया ना, बीच बोर्ड में लिखा जाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या में सारी संख्या आती हैं, सम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सब एक तरफ से हम लोग पढ़ते हैं जो आएंगी। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं जो काउंट की जा सकती हैं, गिनी जा सकती हैं, वह प्राकृतिक संख्या के श्रेणी में रखी जाती हैं। जैसे 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा डस करके इनफाइनाइट तक जो कि अनंत है, अर्थात किसी प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ी संख्या नहीं निकाल जा सकता, पॉसिबल नहीं है, अनंत है। सारी संख्याएं संसार की प्राकृतिक संख्याओं में आएंगी। फिर अगला पॉइंट हम सब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं ही ऐड हैं, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 का मान बढ़ जाता है, 0 की वैल्यू जो वह बढ़ जाती है। बाकी अनंत तक यह संख्याएं पूर्ण संख्या, 0 को शामिल करने के बाद अनंत तक जो संख्याएं 1 से लेकर यह पूर्ण संख्या है। इससे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर एग्जाम में लमसम सब पूछा जाता है, या आने वाले फ्यूचर में किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वह क्या कि देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, और तो हाँ होती हैं, देख लीजिए, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक, तो देखो 1 से लेकर अनंत तक ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, ये चीज़ इसमें शामिल है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें एक अंक ज़्यादा है, वो 0 इसमें नहीं है। तो सत्य और असत्य कथन में पूछा जाता है कभी कभी कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो नहीं। लेकिन अगर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या पूछे तो हो सकती हैं, अर्थात कह सकते हैं, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। आई होप कि आप पॉइंट समझे होंगे। आगे देखते हैं परमेय संख्या में। फिर अगला पॉइंट सम संख्या। सम संख्या जिसे आप लोग इंग्लिश में इवन नंबर कहते हो। सम संख्या वह संख्याएं जो 2 से पूरी विभाज्य हो जाएं, वह संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे
एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लीजिए 48, 4, 8, कोई भी संख्या आप 2 से काटोगे पूरी पूरी वैल्यू हल हो जाएगी। 4 हो गया, 2 हो गया, ये 2 दूना 4, 28 दूना 24 दूना 48। इस तरह करके आप समझ सकते हो। अगर बड़ी संख्या बनती है तो बड़ी संख्या में भी हम लोग विभाजता का नियम पढ़ेंगे तो सारी एक तरफ से देखेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाए तो इस तरह चेक करने के लिए कुछ भी दे दें और पूछा जाए कि यह 2 से कटेगी कि नहीं, सम संख्या है कि नहीं, तो आप इकाई अंक 2 से काट के देख लीजिए, अगर है तो ये सम संख्या होगी। तो इस चीज़ समझते हैं आप लोग। फिर आगे विषम संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या जिसे हम लोग ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर, विषम संख्या। ओड नंबर में क्या है, चीज़ें वही हैं, बस इसमें रूल्स ये हो जाएंगे कि जो संख्या 2 से नहीं कटेंगी वह विषम संख्या कहलाएंगी। जो संख्या 2 से नहीं कटेंगी वह विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे देख लीजिए कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ऐसे जो संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी वह संख्याएं पूरी पूरी सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, आगे फिर और चीज़ें देखते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो। अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं और एक से छोड़कर अन्य किसी संख्या से ना कटें वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से ना कटें वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2 ले लीजिए, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। ऐसा करके तमाम आगे संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं। 17 है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 2 है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यह अनेकों बार बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये पॉइंट समझ, इसमें पूछा जाता क्यों जाता है, क्योंकि यही एक संख्या है जो कि सम है। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वह विषम है। अभाज्य संख्याएं जितनी भी और होंगी वह सारी विषम होंगी। सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य है। अर्थात कह सकते हैं, तो अगर क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो आप 3 पे क्लिक करोगे। यदि पूछता है कि सबसे छोटी सम विभाज्य संख्या तो इस पे। यदि ऐसा पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप 2 ऑप्शन मारोगे। ठीक, आई होप समझ आए होंगे। इससे एक पॉइंट और समझने वाला बात यह है कि 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या हैं जिनका योग 328 होता है, और 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या हैं जिनका योग 1060 होता है। ये कई एग्जामों में डायरेक्ट पूछा गया है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 होती हैं, और 1 से 50 तक कितनी होती हैं, तो 15 होती हैं। आप लोग वही रूल अप्लाई करके देख लीजिएगा। आगे समझते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या में चीज़ें क्या हैं कि जो संख्याएं एक और स्वयं को छोड़कर अन्य भी किसी संख्या से कट जाएं वह संख्या भाज्य की श्रेणी में रखी जाएंगी। जैसे हम 9 रख लें, 9 को देखो आप, 1 से 1 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, लेकिन 3 भी काट देगा, तो 2 से ऊपर गुणनखंड हो गए ना, तो इसलिए यह भाज्य की श्रेणी में नहीं आएगी, अभाज्य की श्रेणी में नहीं आएगी, यह भाज्य की श्रेणी में है। आगे फिर कोई भी संख्या और भी ले सकते हैं, 15 है, 18 है। देखिए 1 15 से कटेगी, 3 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी। 18 ले लो, 1 और 18 से कटवे करेगी, 3 से कटेगी, 6 से कटेगी, 9 से कटेगी। तो जो संख्याएं 2 गुणनखंड को छोड़कर स्वयं और 1 को छोड़कर अन्य भी किसी संख्या से कटेंगी वह संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे। आगे समझते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य
संख्या जिसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। सहभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याओं का समूह, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा या ऐसी दो संख्याओं का पेयर जिनका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, वह संख्याएं एक दूसरे की अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 5, या इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो 5 को भी काटेगा, 2 को काटेगा, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 और 5 दोनों को काट देंगे। अलग अलग काटेंगे लेकिन एक ही संख्या हमको ढूंढनी है जो दोनों को काट दे। और अगर दोनों एक से अधिक मिल जाती है तो वह असहभाज्य की श्रेणी में नहीं आएगी, और अगर वही मिलती है सिर्फ और सिर्फ एक ही तो वह असहभाज्य की श्रेणी में आएगी। जैसे देख लीजिए, और 3 और 4, देखिए 2 को हम और संख्या से काट सकते हैं लेकिन इसके साथ ही हम मिलकर यह भी अभाज्य हो गई, इसलिए यह सहअभाज्य कहलाती है। इनका हमेशा सहअभाज्य संख्याओं का हमेशा जो लासा होता है वो उनका गुणनफल होता है। खैर हम लोग एलसीएम से पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपकी, आई होप। आगे फिर देख लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए 13 से 15, देखिए 15 भी आप काट सकते हो 3 और 5 से, लेकिन 13 और 15 को दोनों काटने वाली सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है और बाकी किसी संख्याओं से नहीं कटेगी, इसलिए यह एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएँ कहलाएंगी। आप सहअभाज्य पे देख लिए सवाल, सहअभाज्य पे सवाल आपको उसमें भी मिलेंगे, क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे नंबर सीरीज़ में तो उसमें भी आता है। 3 जोड़े ऐसे दे देंगे जो कि भाज्य होंगे, 3 का सहअभाज्य होगा, तो आपको देखना होता है। वो टॉपिक आएगा तो खैर हम लोग देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत ज़रूरी है एग्जाम दृष्टि से। आगे देखते हैं पूर्णांक सब संख्याएं जितनी भी हैं इनसे संबंधित हम लोग चलेंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जिसे हम आई से डोनेट कहते हैं। इंटीजर वह संख्याएं जो कि हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, वह पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। आप समझते हैं, 0 इधर चलेंगे तो दाएं चलते हैं तो प्लस वैल्यू होती है, बाएं चलते हैं तो माइनस होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके यह माइनस वैल्यू होती है। 0 ना तो ऋणात्मक वैल्यू होती है, और ना ही धनात्मक वैल्यू होती है। 0 ना तो धनात्मक वैल्यू होती है, होती है। 0 ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है। ये सवाल में पूछा गया एसएससी वनडे में कि 0 ना तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। यह उदासीन है, आपको पहले भी बताया गया था, उदासीन अंक है, और यह असार्थक अंक है। इसकी कोई वैल्यू खुद की नहीं होती, ये साथ किसी की लगेगी तभी इसे आगे देखा जाता है। आगे ये पूर्णांक हो गया। और अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो नियम है, रूढ़वादी समझते हैं ना बात को आप लोग, कि जो चीज़ें जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, बस कुछ नहीं, वो अपने अडिग हैं अपने नियम पे, वो रूढ़वादी लोग होते हैं ना, वही चीज़ें हैं कि रूढ़ संख्या है, क्योंकि इसके में कोई कंसेशन नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं कर सकता, इसलिए रूढ़ संख्या कहते हैं। यौगिक संख्याएँ आती हैं, यौगिक संख्याएँ किसी के सहयोग से बनती हैं। आप चीज़ें वैल्यू देखो, कभी सम आ जाता है, कभी दोनों आवाज़ आती हैं, तो इसलिए वह बदलती रहती है, इसलिए आप उसे यौगिक संख्या भी कहेंगे। पूछा जाता है कभी कभी, तो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं और अभाज्य को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब इससे जो टॉपिक हैं संख्या से, आई होप कि हम समझ चुके हैं। जो भी चीज़ें छूटा होगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए अब हम टाइप वाइज एक आध टाइप आज देख के चलते हैं। जैसे संख्याओं से बनने वाले कुछ सवाल हैं, 1-2 टाइप देख लेते हैं। पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप हम लोग 0 लेवल से ही शुरू करेंगे, 0 लेवल से लेकर फिर आगे तक बढ़ेंगे। हाई लेवल के सवाल जब करेंगे तब करेंगे। तो चीज़ें पहले अंक देखते हैं। इसमें देखेंगे सबसे छोटी, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इस पर सवाल ऐसे बनते हैं कि 7 अंकों की बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या है, योग क्या है, इससे सवाल पूछे जाते हैं प्रश्न में। तो सवाल उसमें क्वेश्चन में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम समझते हैं पहले, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या
छोटी संख्या 1 होती है। अच्छा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम जानते हैं कि देखो 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक है। हम जब 9 के आगे बढ़ेंगे तभी 2 अंक होगा, 10 होगा, और वह 2 अंक 99 तक होता है। तो सबसे छोटी 10 होगी और सबसे बड़ी 99 हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हम इसी तरह 3 अंक की देखें, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तब 100 हो जाएगी। इसी तरह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, फिर इसी में हम आगे जानते हैं 1000 हो जाएगी। इससे एक चीज़ ये पता लग रहा है कि जितने जितने यहाँ पे अंक पूछे जा रहे हैं, अब देखिए अगर 3 अंक पूछा गया, 4 अंक पूछा गया, तो जितने अंक पूछे जा रहे हैं 1 लिखने के बाद उससे 1 कम वैल्यू रख के हम लोग मान रख ले रहे हैं। तो इस तरह आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। आई होप आप बात को समझ सकते हैं। 4 पूछा गया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 तो ऑलरेडी होवे करेगा क्योंकि बगैर 1 के तो 0 की कोई वैल्यू मतलब है ये नहीं है, तो 1 होगा। 4 पूछा, 1 कम करके 3 रख दिए। देखो 3 पूछा, 1 है ये है, 2 रख दिए। 2 पूछा, 1 है ये, 1 रख दिए। मतलब जितना पूछा जाएगा उससे 1 कम वैल्यू रख के हम लोग निकाल सकते हैं छोटी संख्या। वो 8 पूछे, 10 पूछे, 12 पूछे, वो जो पूछेंगे कर सकते हैं हम लोग। आइए हम बड़ी संख्या देखते हैं इसी तरह। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वह 9 होती है, हम जानते हैं। फिर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। इसी तरह फिर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तब आप जानते हो कि 1000 से 999 तक चलेंगे तो 3 अंक, आगे चलेंगे तो 4 होगा, तो इसलिए 3 अंक हो जाएंगे। 3 अंक 3 बार 9 हो जाएगा। इससे एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि जितना अंक बोला जा रहा है बड़े में वही मान रखना है। 4 अंक बोला है, 4 बार 9 लिख दो। 5 अंक बोला है, 5 बार 9 लिख दो। ठीक, 7 अंक बोलेगा तो 7 बार 9 लिख देंगे, जितनी बार आएगा उतनी बार 9 लिख देंगे। और 0 में जब अगर छोटी पूछेगा तो जितना अंक बोलेगा उससे 1 कम 0 रखेंगे। 5 पूछेगा तो 1 लगा के 4 0 रखेंगे। 7 पूछेगा तो 1 लगा के 6 0 रखेंगे। इस तरह करके हम लोग हल कर लेंगे। अब सवाल इस पर कैसे बनते हैं कि आप तो ये बातें समझ गए होंगे। सवाल इस पर कैसे बनते हैं, सवाल इस पर ऐसे बनते हैं जैसे कि आपको दिया जाएगा 6 अंकों की सबसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, योग क्या है। अपना जहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो बगल रोड के है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ जाती है तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं तो इसलिए कोई सी थोड़ी सी अगर आवाज़ आएगी तो उसके लिए सॉरी। देखिए योग क्या है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी हम लोग देखें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसका मतलब 6 बार 9, कितनी बार, 6 बार 9, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसका मतलब 4 अंक की पूछा है तो 1 लगाने के बाद 3 0 रखेंगे, तो रख दीजिए। और यहाँ प्लस वैल्यू होगी ना, तो अब जोड़ लीजिए। देखिए इकाई जोड़ोगे 9, फिर ये 9 जोड़ोगे 9, इसका जोड़ोगे ये भी 9, अब इसका जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा ना। अब इधर 9 1 10, इधर 9 1 10, 9 1 10। देखिए 3 तो 9 हो जाएंगे, हाँ 3 9 हो गए, फिर 9 1 10 हो जाएगा तो 10 ही हो गया। इस 9 में फिर जुड़ेगा 10 हो गया, फिर 9 में 10 आएगा आगे। ठीक, इतनी वैल्यू होगी, यह योग हो जाएगा। तो इस तरह करके अगर सवाल बनेंगे तो आप लोग हल कर लोगे। इसमें अंतर पूछोगे तो अंतर वैल्यू रख देंगे, जो प्लस पूछेंगे तो प्लस वैल्यू रखेंगे। प्लस वैल्यू निकालने के बाद किसी क्या कर सकते हैं कि पूछ लेंगे इकाई अंक क्या है, या इकाई अंक और दहाई अंक का योगफल कितना होगा, इकाई अंक दहाई अंक का गुणनफल कितना होगा। तो ये चीज़ें तो कॉमन सेंस आप लोग अगर आ जाता है तो उसके बाद कर लोगे। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो इस पे सवाल अगर ये आएगा तो आप लोग समझ सकते हैं। एक सवाल और कर सकते हैं हम लोग इसी टाइप पे, जैसे कि लिखिए 5 अंक की
5 अंकों की छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर क्या है? अंतर क्या है? तब 5 अंकों की छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर पूछा। तो ठीक है, पहले 5 अंकों की जो छोटी संख्या लिखोगे तो एक 4 जीरो हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखोगे तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हम जानते हैं कितना होगा, 4 बार 9 हो जाएगा। इसका अंतर पूछेगा। तब देखिए ये 10,000 है, वो 9,999 है। अंतर करोगे कितनी वैल्यू आएगी देख ले। इधर से आप हाथ से ले जाओगे 10 होगा, 1 हो जाएगा 9, 0 बचा 9, 0 बचा 9, 0 बचा, अर्थात आपका आंसर कितना होगा 1। तो इस तरह आप इसमें कोई भी सवाल आएंगे तो आप लोग बना लोगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे दूसरा टाइप एक छोटा सा देख लेते हैं, टाइप 2। टाइप टू ये कि कोई इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसा टॉपिक है कि अंक से ही संबंधित है। चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप 5 अंक की या 6 अंक की कोई संख्या दे देंगे वो, और उसमें से उनसे पूछेंगे उससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो यदि कुछ संख्याएं ऐसी हैं कि जो आप नॉर्मली बना सकते हो, कुछ संख्याएं जहाँ फॉल्ट ज़्यादा होता है तो उसको हम समझ लेंगे, जो कि चीज़ें ज़्यादा आती हैं। जैसे अगर सिर्फ इतना दे दे कि चलिए 4, 5, 6 या 7 ही ले लेते हैं, 7, 8 कुछ भी, और उसके बाद इन्हीं से इनकी बड़ी संख्या और इन्हीं से छोटी संख्या, मतलब इससे बनने वाली 6 अंक है ना, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इसको तो आप कॉमन सेंस पे लगा सकते हो। बड़ी में सबसे बड़ी रखेंगे बड़ी, उसके बाद 7, 6, उसके बाद 5, 4 और 2, ये बड़ी हो जाएंगी। और ये छोटी रखोगे तो 2, 4, 5, ये पलट के सबसे छोटे से बड़ा लिखेंगे, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो जाएगा। इनका अंतर निकालोगे तो आप अंतर निकाल लोगे, जो वैल्यू आएगी, या प्लस करेंगे तो प्लस वैल्यू आएगी। ये आप इतना कर लेंगे, प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू नॉर्मल चीज़ आप कर लेंगे। इसमें समझने वाली पॉइंट ये बात है, नहीं चलो अच्छा करके देख लेते हैं। ये प्लस वैल्यू है, अच्छा प्लस करना है तो ठीक है, 8, 2, 10 0 हो जाएगा, 7, 4, 11, 1, 12 हो जाएगा, 6, 5, 11, 1, 12 हो जाएगा, 6, 5, 11, 1, 12 हो जाएगा, फिर 7, 4, 11, 1, 12 हो जाएगा, 8, 2, 10, 1, 11 हो जाएगा। तो यह वैल्यू आपकी प्लस आ जाएगी। तो चीज़ें कॉमन है। अब समझने वाली बात यह है कि जहाँ से हमको गलती होने के ज़्यादा चांस होते हैं वो क्या है। देखिए पॉइंट ऐसा है कि जैसे वो बनाएंगे 8, 7, 5, 0, 3, 1 और बस यही संख्या, सिर्फ 6 अंक लेते हैं। कोई बात नहीं, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कितने भी अंक की, इसमें नहीं वो 4 दें 5 का दें, तो जानते हैं कि एग्जामिनर का क्या है, वो जो मर्जी उसकी वो करेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और इसी से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, इस जो ये संख्या दी गई है ऊपर 6 अंकों की, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या देखेंगे। पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो बड़ी संख्या के लिए जानते हैं कि जैसे वैल्यू है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना, फिर उससे छोटा, फिर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी में क्या है, ये पहले सबसे छोटी लिखेंगे, सबसे छोटी 1 है, फिर ये है, फिर उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 8 है। या सबसे बड़ी हो गई या सबसे छोटी हो गई। आप एक चीज़ ये बताइए, आप लोग पहले से जानते होंगे चीज़ें, कि अगर हम किसी भी संख्या के बाएं तरफ शून्य रखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू होती है, नहीं होती ना। क्यों? क्योंकि जानते हो कि अगर 1 लिखा है, इस तरफ अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ नहीं। लेकिन अगर इधर बढ़ाएंगे तो 10 हो गया, फिर 100 हो गया, 1000 हो गया। आप जानते हो मतलब दाहिनी तरफ तो वैल्यू होती है, बाएं तरफ वैल्यू नहीं होती। तो आप ये सोचिए ये संख्या है, ये बाईं तरफ तो ही है, अर्थात इसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा कोई वैल्यू नहीं तो उसने कहा है 6 अंक की संख्या ना, तब तो मेरी तो 5 अंक की हो गई। तो इसलिए यह चीज़ें जो लिखी गई हैं यह गलत है।
हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे ये कि सबसे पहले जीरो से जो बड़ा होगा, और जीरो से बड़ा इसमें क्या है, एक है, तो पहले एक लिखा जाएगा तब जीरो लिखा जाएगा। 3 5 7 8। अब यह संख्या मेरी सही है, या बड़ी संख्या या छोटी संख्या। अब इसका अंतर पूछेगा तो अंतर निकाल सकते हो, और योगफल पूछेगा तो योगफल निकाल सकते हैं। दोनों वैल्यू जो पूछेगा वो हम हल कर सकते हैं। चलिए हम योगफल ही निकाल देते हैं। 5 3 1 10 1 0 3 5 7 और 8। हल करोगे कितना आएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 5 3 8 होगा, सब 8 हो रहा है, 7 ये 9 हो जाएगा। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो शायद कि मेरा समझाना और मेरा पढ़ाना थोड़ा सा अच्छा है। तो बस लाइट भी चली गई, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।